हेलो। आज हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट की प्रोज बुक के लेसन द होम कमिंग जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है उसका पार्ट 3। लास्ट वीडियो मैंने 2 बना दी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब इसके बाद मैं पार्ट 3 आपको बताऊंगी, क्योंकि ये लेसन बड़ा है तो इसे बनाने में कई वीडियोस बनानी पड़ेंगी। अब हमारा स्टार्ट होगा। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग खुशी पूर्वक। अगले कुछ दिन बहुत खुशी पूर्वक व्यतीत हुए। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ 2 बॉयज। द ब्रदर भाई ने, किसने? पथिक के मामा ने। आस्क्ड पूछा, आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द 2 बॉयज अपनी बहन से दोनों लड़कों की शिक्षा दीक्षा के बारे में पूछा, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। He was told by his sister, उसे उसकी बहन के द्वारा बताया गया। पथिक के मामा को पथिक की मम्मी के द्वारा, पथिक की माँ के द्वारा बताया गया। That की पथिक was a perpetual nonsense, कि पथिक स्थायी रूप से शरारत का कारण है। perpetual nonsense स्थायी रूप से शरारत का कारण है, अर्थात वो हमेशा शरारतें ही करता है। पढ़ने वढ़ने में उसका कोई, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई लिखाई से उसका कोई नाता नहीं है। ही वाज लेजी, वो आलसी था। डिसोबीडियंट, किसी की आज्ञा नहीं मानता है। एंड विल्ड ऊधमी, ऊधम मचाने वाला, शरारत करने वाला है। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन सोने की तरह अच्छा है। एज क्वाइट एज ए लैम्प, मेमने की तरह, मतलब बकरी के, भेड़ के बच्चे की तरह शांत है। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, वेरी फॉन्ड ऑफ पढ़ाई का, और पढ़ाई का बहुत अधिक शौकीन है। तो दोनों भाई आदतों में एक दूसरे के अपोजिट हैं। December kindly offered to take पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड। दिसंबर ने काइंडली ऑफर्ड, प्रस्ताव रखा, विनम्रता पूर्वक प्रस्ताव रखा, पथिक को अपने साथ ले जाने के लिए। एंड एजुकेट हिम विद हिज 1 चिल्ड्रन इन कैलकाटा, और उसने उसकी पढ़ाई का जिम्मा अपने ऊपर लिया कि वो अपने बच्चों के साथ उसे कलकत्ता में पढ़ाएगा। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, बहुत जल्दी तैयार हो गए। विडोड मदर, विधवा माँ, बहुत जल्दी तैयार हो गई। When his uncle asked पथिक, जब उसके मामा ने पथिक से पूछा, if he would like to go to Calcutta with him, कि क्या वो कलकत्ता में उनके साथ जाना पसंद करेगा। His joy knew no bounds, उसे अपार खुशी हुई। His joy knew no bounds का मतलब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, उसे बहुत अधिक खुशी हुई। And he said, और उसने कहा, oh yes uncle, in a way that made it quite clear that he meant it, उसके कहने का तरीका, उसने इस तरह कहा, हाँ मामा, जिससे उसके जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया, जाने के लिए उसने सहमति जता दी। It was an immense relief to his mother to get rid of पथिक, get rid of छुटकारा पाना। immense relief, बहुत अधिक प्रसन्न हो रही थी उसकी माँ कि उसे बहुत अच्छी राहत मिल गई है पथिक से छुटकारा पाने की। She had a prejudice against the boy, prejudice ईर्ष्या, उसके अंदर पथिक के विरुद्ध, पथिक के प्रति ईर्ष्या की भावना थी। माँ होकर के भी वो पथिक को प्यार नहीं करती थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द 2 ब्रदर्स, दोनों भाइयों के बीच इसलिए कभी प्यार का बंटवारा नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी माँ उससे ईर्ष्या करती थी और सारा प्यार उसके छोटे भाई को ही देती थी। सी वाज इन ए डेली फियर, उसे रोज चिंता रहती थी। दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन सम डे
इन द रिवर, कि या तो वो किसी दिन माखन को नदी में डुबा देगा, और ब्रेक हिज हेड, या उसका सिर फोड़ देगा, इन ए फाइट, लड़ाई में, या तो वो माखन को नदी में डुबा देगा किसी दिन, या लड़ाई में उसका सिर फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, और किसी किसी न किसी खतरे में उसे डाल देगा। एट द सेम टाइम सी वाज समवॉट डिस्टर्ब, उदासीन, उस समय वो कुछ उदासीन थी। टू सी पथिक एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, एक्सट्रीम एगरनेस, बहुत अधिक उत्सुकता, पथिक की जाने के प्रति बहुत अधिक उत्सुकता देख करके उसकी माँ थोड़ी सी परेशान भी थी, थोड़ी सी डिस्ट्रेस, दुखी भी थी, क्योंकि वो उसकी माँ थी तो उसे बच्चे से अलग होने का दुख भी सता रहा था। पथिक एज वेल एज ऑल वाज सेटल्ड, जो एज सून एज, जो ही सभी मामला तय हुआ, kept asking his uncle every minute when they were to start, पथिक हर क्षण अपने मामा से पूछता रहता कि वो यहाँ से कब जाएंगे। He was on pins and needles all day long with एक्साइटमेंट, अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसके शरीर में हर समय झंझनाहट होती रहती, हर समय वो रोमांचित अपने को महसूस करता रहता, अधिक उत्तेजना के कारण कि उसे मामा के यहाँ जाना है। इस खुशी में वो बहुत अधिक रोमांचित रहता। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और रात के अधिकांशतः वो जगा हुआ रहता, रात को वो सोता नहीं, जाने की खुशी में जगा हुआ रहता। ही बेक्यूटेड टू माखन, बेक्यूटेड विरासत में दे दिया था उसने माखन को। इन परपेक्चुअली हिज फिशिंग रॉड, अपनी जो उसके पास प्रॉपर्टी थी, जो भी था, क्या, फिशिंग रॉड, मछली पकड़ने का कांटा, हिज बिग नाइफ, अपना बड़ा चाकू, एंड हिज मार्वल्स, और अपने कंचे उसने पथिक को विरासत में सौंप दिए थे। इंडीड ऑफ दिस टाइम ऑफ डिपार्चर हिज जेनेसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड, उदारता, जेनेसिटी उदारता, इस जाने के समय, डिपार्चिंग के समय, विदा होने के समय माखन के प्रति उसकी उदारता अनबाउंडेड, कल्पना से बाहर थी, बहुत अधिक उदार हो गया था वो माखन के प्रति। When they reached कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुंचे, पथिक मेड द एक्विटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, एक्विटेंस, परिचय, पथिक का अपनी मामी के साथ पहली बार परिचय हुआ, पथिक ने पहली बार अपनी मामी को देखा। She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family, वो इस अनावश्यक जुड़ाव से अपने परिवार के में अनावश्यक एक व्यक्ति बढ़ रहा था, उससे वो खुश नहीं थी। She found her 1-3 boys quite enough to manage without taking anyone else, वो अपने 3 लड़कों के साथ खुश थी और उसे घर में किसी का भी इंटरफियर बर्दाश्त नहीं था, वो किसी को भी नहीं चाहती कि उन 3 लड़कों के साथ कोई और भी रहे। She found her and to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting, बहुत अधिक वो अपसेट थी कि एक गांव का विलेज लैड, गांव का लड़का, 14 साल का गांव का लड़का उन लड़कों के, उसके बच्चों के बीच में रहेगा। December should really have thought twice before commenting such an indiscretion, indiscretion कहते हैं अदूरदर्शिता, इस अदूरदर्शिता के निर्णय पर बिना सोचे समझे जो दिसंबर ने निर्णय लिया था उस पर उसे कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nonsense than a boy at the age of 14. इस संसार में, मनुष्यों के इस संसार में 14 साल की उम्र के लड़के से अधिक उत्पाती कोई नहीं हो सकता। हमारा जो समाज है वो टीनेजर्स बच्चों के प्रति बहुत अधिक असंवेदनशील होता है।
ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो वो कोई सौंदर्य की चीज होते हैं 14 साल के बच्चे, नॉर यूजफुल, ना ही उनसे कोई काम करवाया जा सकता है, कोई उनका महत्व तो नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल टू सोवर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन द लिटिल बॉय, और छोटे बच्चों की तरह हम उनके ऊपर प्यार की वर्षात भी नहीं कर सकते। जैसे सभी छोटे बच्चों को प्रेम करते हैं, इस तरह 14 साल के बच्चे को प्रेम नहीं किया जा सकता। एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा रुकावट आते हैं बीच में, रास्ते की वो रुकावट होते हैं। इफ ही टॉक्स विद चाइल्डिश लिप्स, चाइल्डिश लिप्स का मतलब तोतला, यदि वो तुतला करके बोलता है, ही इज कॉल्ड बेबी, तो उसे बच्चा कहा जाता है, बच्चा समझा जाता है। एंड इफ ही आंसर इन ए ग्रोन अप वे, और यदि वो बड़ों की तरह बात करता है, ग्रोन अप बड़े लोगों की तरह जवाब देता है, ही इज कॉल्ड इम्पेरिटियंट, तो उसे उद्दंड कहा जाता है। इम्पेरिटियंट उद्दंड कहा जाता है। इन फैक्ट एनी टेक एट ऑल फ्रॉम ही इज रेस्टोरेंट, और वो हमेशा मार्ग की रुकावट ही रहते हैं। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव, और बढ़ती उम्र के साथ वो अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं, किसी को आकर्षित नहीं कर सकते, उनका चेहरा बदल जाता है। ग्रोन अप एज, अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र के कारण वो आकर्षित नहीं रह जाते। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लोथ्स विद इंडेसेंट हेस्ट, इंडेसेंट हेस्ट, उनके कपड़े छोटे हो जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं, उन कपड़ों में से उनका शरीर बाहर निकलने लगता है, जिससे उन्हें हिचकिचाहट होती है। हिज वॉइस ग्रो हॉर्श एंड ब्रीक एंड क्यूवर्श, उनकी आवाज में गंभीरता आ जाती है। हिज फेस ग्रो सडनली एगुलर एंड अनसाइटली, उनका चेहरा अनाकर्षक और भद्दा दिखाई देने लगता है अचानक। इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन में बच्चों के द्वारा गलती किए जाने को हम नजरअंदाज कर सकते हैं। बट इट इज हार्ड टू टॉलरेट, लेकिन ये सहन करना असहनीय होता है। हार्ड टू टॉलरेट असहनीय होता है। इवन अनअवॉइडेबल लिव्स इन ए बॉय ऑफ 14, 14 साल का बच्चा यदि गलती करता है तो उसे हम सहन नहीं कर पाते। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस, और वो लड़का सेल्फ कॉन्शियस, आत्म केंद्रित, दुखदायी स्थिति में आत्म केंद्रित हो जाता है। व्हेन ही टॉक्स विद एल्डरली पीपल ही इज आइडर अंडरली फॉरवर्ड, जब वो बड़े लोगों से बात करता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, और एज सो अंडरली साई दैट ही अपीयर्स असेम्ड ऑफ हिज वेरी एक्सटेंसेस अस्तित्व, और वो अपने अस्तित्व को लेकर के हमेशा भटका हुआ लगता है। अस्तित्व को लेकर के वो क्या लगता है कि उसका कोई संसार में अस्तित्व नहीं है, उसके लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। Yet it is this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition, पहचान, ये वो उम्र होती है जब एक लड़का अपनी पहचान बनाना चाहता है। And love, and he become the devoted slave of anyone who shows him consideration, और जो भी उसकी थोड़ी सी तारीफ करता है वो उसका दास बन जाता है, उसके लिए सभी काम करने लगता है। बट नॉन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी खुले रूप से उसे प्रेम नहीं कर सकता। फॉर दैट वर्ड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडगलेंस एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, क्योंकि ऐसा समाज अनुमति नहीं देता, समाज मानता है कि ऐसा करने से ये लड़का बिगड़ जाएगा। सो व्हाट विथ स्कॉल्डिंग एंड चिडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रॉ डॉग दैट हैज लॉस्ट मास्टर, और इन सब कारणों से उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे वो उस कुत्ते के समान हो जाती है जो अपने मालिक से बिछड़ जाता है, जो रास्ता अपने मालिक के घर का भूल जाता है और वो संसार में किसी को नहीं जानता। इस तरह वो भटकने लगता है, भटके हुए कुत्ते के समान 14 साल के बच्चे की स्थिति हो जाती है। तो ये तो था हमारा होम कमिंग का पार्ट 3। जल्दी ही होम कमिंग का पार्ट 4 आपके सामने आएगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दें। थैंक्स।